समाचार के सफर में आपका स्वागत है। मैं हैदर अब्बास नकवी और ये देखिए आगे कांवड़ लोग जा रहे हैं। आज सावन का पहला सोमवार है विक्रांत जी। बिल्कुल, सावन का पहला सोमवार है और शिवरात्रि अपने अपने घरों की तरफ ये लोग कावड़ लेकर जा रहे हैं और जाकर के भगवान शिव को नहलाएंगे इस गंगा जल से और चढ़ाएंगे उनको, भगवान शिव को खुश करते हैं। लेकिन हैदर, सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है आजकल की कावड़ को लेकर के जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। एक गाजियाबाद का विजुअल अभी जिसमें टैक्सी ड्राइवर को बहुत पीटा गया, उसकी गाड़ी तोड़ दी गई। इससे पहले भी कई इस तरह के विजुअल्स आए हैं सामने, जो कहीं ना कहीं कावड़ियों पर सवाल उठाते हैं कि आखिर क्यों कावड़िए इतने आक्रामक हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि भोले शंकर, भगवान शिव को भोले शंकर कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ही भोले माने जाते हैं। एक लोटे जल से भगवान शंकर जो है वो खुश हो जाते हैं अपने भक्तों को लेकर, और उनको नाम पर होने वाली यात्राओं पर, धार्मिक यात्राओं में इस तरीके का हुड़दंग ये बहुत ही कई बार चिंतित करता है, दुखी करता है। हाँ, इस पे काफी चर्चा आ रही है कि वो ढाबों के नाम का एक लेके चल रहा है, प्याज और लहसुन का ले चल रहा है। किसी ढाबे की भी खबर आई थी कि वहां पर भी पिटाई उठाई कर दी है। पर इसमें सब नहीं, कुछ तत्व हैं जो इस तरह की परेशानी करते हैं जिसके कारण सब लोगों को एक शर्मिंदगी का उठाना पड़ता है। देखिए, बिल्कुल कावड़ तो बहुत बड़ी संख्या में लेकर आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं। अब ये देखिए, माता जी ले आ रही हैं कावड़, कितनी श्रद्धा भाव से अपना कावड़ लेकर जा रही हैं, लेकिन कुछ कावड़िए हैं जिनके कारण ये पूरी घटनाएं होती हैं। जी हाँ, कई वो आता है कि उस ट्रैफिक जो रूट होता है वहाँ पे कभी किसी की गाड़ी टच हो जाती है तो गाड़ी को तोड़ दिया जाता है। कभी वो इवन कि लोग ये भी कहने लगे कि भाई अगर इस तरह का हो रहा है तो आप एक रूट बना दो कि जिसमें कोई ट्रैफिक ही ना जाए, करने दे। हमने ये भी देखा कि पुलिस वाले पुष्प बांट रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं। लेकिन हाँ, एक परेशानी जरूर हो जाती है जब इस तरह का, मेरे ख्याल से कुछ सालों में हम लोग देख रहे हैं विक्रांत, कोई भी त्योहार आता है वो खुशी की जगह टेंशन ले आता है। और ये बड़ी दिक्कत की बात है। भारत जो है वो त्योहारों का देश है, अलग अलग धर्म संप्रदाय को मानने वाले लोग रहते हैं, सबके त्योहार हैं, सब पहले मिलजुल कर मनाते थे। लेकिन अब जिस तरीके की घटनाएं आ रही हैं, अब हालांकि कई जगह बदमाशी भी देखी जाती है। जैसे कहा गया कि प्याज का खाने को दे दी या फिर अंडे की तरी डाल दी, जबकि पुलिस ने पाया कि ऐसा कुछ नहीं था। एक जगह कहा गया कि नाम बदल रहे थे, वैसा भी गलत पाया गया। तो कई जगह ये बदमाशी भी देखने को मिलती है और हुड़दंग भी कई मामलों में देखने को मिलता। अब रात भर डीजे बजा करके आप कावड़ निकालते हैं। बड़े बड़े पुलिस ने, प्रशासन ने नियम बनाए कि आप 10 फीट से ऊपर नहीं बनाएंगे, उससे छोटा रखेंगे, उससे बड़े बनाए जाते हैं। डीजे रात भर बजाए जाते हैं जो नियमों के खिलाफ है। तो ये जो त्योहारों में हुड़दंग होने लगा है, ये चिंता करने वाली बात है और ये परेशानी भी पैदा करती है। और भगवान भोले, जो मैंने कहा कि भोले शंकर जो इतने भोले हैं कि एक लोटे जल से खुश हो जाते हैं अपने भक्तों को लेकर, उनके नाम पर इस तरीके का हुड़दंग कतई उचित नहीं है। जी हाँ, पर देखते हैं कि कई बारी से ऐसा हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसमें ये भी है, प्रशासन का भी कहा गया था कि उस तरफ की मीटें और जो नॉन वेज की दुकानें उनको कर दिया गया। तो दिल्ली की एमसीडी ने कहा कि उनके पास कोई अधिकार नहीं है कि दुकानों को बंद किया जाए। हाँ, वो दुकानदार हैं जो खुद ही अपने आप चटाई, तिरपाल, इन सब चीज़ों से ढाक लेंगे कि किसी के धर्म में कोई चीज़ की आस्था पे होना। लोग कॉपरेट करना चाहते हैं लेकिन फिर भी तनाव आ ही जाता है, क्योंकि इस तरह की खबरें कि ये किया, वो हो गया, ये हो गया, ये बहुत चलती हैं। और आजकल रील्स और इस तरह का जो हम चलन देख रहे हैं अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए, वो भी बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल, वो ज़्यादा बढ़ गया है। और भोले के रास्ते में जो कावड़ है वो भी जिस तरीके से हम तमाम रील देखते हैं कि जब वो लोग कावड़ लेकर आ रहे हैं, वो सब चलिए ठीक है, आप डालना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, आप डालिए। लेकिन रास्ते में चलते हुए लोगों को परेशान करना, गाड़ियों को परेशान करना, गाड़ियों में तोड़फोड़ करना, हंगामा करना, ये तमाम ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं श्रद्धा पर, और जो श्रद्धालु जो अपनी पूरी श्रद्धा के साथ लेकर आ रहे हैं उनको भी बदनाम करते हैं कुछ कावड़िए। और कुछ कावड़ियों के कारण ये पूरे कावड़ियों पर सवाल उठने लगा। ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बहुत श्रद्धा के साथ भी लोग लेकर आते हैं कावड़, लेकिन उनके ऊपर भी सवाल इन घटनाओं के कारण लगने लगा है। जी हाँ, सवाल कई लगने लगे हैं। सवाल अब चलिए दिल्ली की बात कर दें कि पिछला हफ्ता पत्रकारों के लिए भी खतरनाक रहा। विकासपुरी में कई पत्रकारों के साथ पुलिस की नोक झोंक भी हो गई है। वो क्या हुआ है, आइए उसके विजुअल्स और उन पत्रकारों की बातचीत सुनते हैं। आंदोलन बड़े सहने पड़ते हैं।
बैठो। देखो मीडिया वालों को ऐसे लग रहा है जैसे सबसे बड़े अपराधी हैं। देख लें सभी मीडिया कर्मी, अपराधियों की तरफ पत्रकारों को ट्रीट किया जा रहा है। सारे पत्रकार देख लें। ये अब विकासपुरी थाने जा रहे हैं। ये यहाँ से दीनदयाल हॉस्पिटल से निकल चुके हैं। मैडम को तो मैडम इंडिया गेट पे लट पड़े थे ना, वैसे बहन तो कैमरे छोड़ भागोगे तुम। मैं बता रहा हूँ, हाँ तो क्या यहाँ चोर उतर के बच जाएंगे, तुम लेके खड़े जाओ कैमरा। और ये जो पुलिस वाला है ये गालियां दे रहा है गंदी गंदी, आप देख सकते हो। धक्के दे के इसने भगाया और गालियां दे रहा है ऊपर से। ये देखो ये कैसे कर रहे हैं, पुलिस वाले हैं, गुंडे हैं ये। अरे सर क्या हुआ, क्यों कैमरे पे हाथ लगा रहे हो? कैमरे पे हाथ मत लगाओ। आपको कहा था कैमरे पे हाथ मत लगाओ। हाथ नहीं लगाया। आप पूरा कैमरामैन को ही हाथ लगा रहे हो, और क्या करोगे? कैमरामैन को छोड़ो। करेगा वो क्यों बहस करेंगे? कैमरामैन को छोड़ो, कैमरामैन को छोड़ो भैया, क्या कर रहे हो? हमें भी यहाँ पर घुसा रहे हैं। इनके घर का कोई व्यक्ति मर गया है, ये ऐसे दबोच कर ले जा रहे हैं जैसे ये कोई अपराधी है। लोगों के साथ छोड़िए, ये गुंडे लोगों के साथ तो कर रहे हैं ये, लेकिन ये हमें भी यहाँ पर धमका रहे हैं, कैमरा छीन रहे हैं। ये देखिए गुंडे। मारा गया सर, आपकी किसी को नहीं मारा, आपकी मौजूदगी में मारा गया। कॉलर पकड़ के वो लोग घसीट रहे जैसे कोई आतंकवादी पकड़ा गया है। ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। हेड कांस्टेबल था संजय पिलानिया, वो मेरे कैमरामैन के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा था, फिर गाली देकर डंडे मारे थे। तुम्हारे साथ यहाँ भी वही करेंगे, वरना चले जाओ। क्या इंडिया गेट पे लट पड़े थे ना, वैसे बहन तो कैमरे छोड़ भागोगे तुम। मेरा मोबाइल छीना गया। फिर वो पुलिस वाले वहाँ से भी हमें भगाने लग गए। एकदम से धक्का दिया मुझे, माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगे। कह रहे जैसे तुम्हारे साथ इंडिया गेट पे हुआ था, लठ बरसाए थे, वैसे तुम्हारे लठ। उधर जाए बना ले, उधर जाए बना ले। कैमरामैन को धक्का दे रहे, मार रहे, और ये सब कर रहे थे हेड कांस्टेबल संजय पिलानिया। मंथली लेते हैं, ये हफ्ता वसूली करते हैं। ये पत्रकार जब इनको उजागर करते हैं तो इन पत्रकारों को धमकाते हैं ये लोग। पीवीआर के पास सट्टे का कारोबार चल रहा है, वह नहीं दिखाई देता है। कुछ नहीं हुआ। सबूत मेरे साथ हुआ है, संजय पिलानिया जी ने मुझे। मैं उधर कवरेज कर रहा था तो ये संजय पिलानिया जी आए मेरे पास, एकदम से धक्का दिया मुझे, माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगे। कह रहे जैसे तुम्हारे साथ इंडिया गेट पे हुआ था, लठ बरसाए थे, वैसे तुम्हारे लठ। संजय पिलानिया ये हेड कांस्टेबल। हाँ, तो उन्हों को मैंने बोला सर क्या कर रहे हो, मैं तो दूर जा रहा हूँ ना, दूर से कर रहा हूँ। उसने मेरा कैमरा पकड़ा, एक बार गिराने की भी कोशिश की, वो तो मैंने पकड़ लिया, और गालियाँ दे रहे माँ बहन की गंदी गंदी, मैं बता नहीं सकता। उनको पता नहीं था कि आप लोग पत्रकार हैं? पता था, उनको ही पता नहीं किस चीज़ की गर्मी चढ़ रही थी, अपनी वर्दी की ऐंठ में थे या अपने उसकी ऐंठ में थे। पता होने के बावजूद पत्रकार हैं? हाँ, कह रहे तुम्हारी पत्रकारिता भी निकालूंगा, जब तुम्हारे लट पड़ेंगे ना सारी मीडिया पंथी तुम भूल जाओगे। हाँ, हाथापाई हुई थी, मेरे को धक्का मारा था और माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ थी। मैं गिरने से ही बचा, और मेरे इतनी टाइट पकड़ा हुआ था, नखून भी अब कुछ बात नहीं हुई थी। मैं दूर से अपने वो ले रहा था विजुअल। सबसे हैरानी वाली बात ये कि एसएचओ भी वहाँ पर थे, लेकिन फिर भी कोई रोक टोक नहीं। मीडिया वालों को ये लोग मार रहे हैं, तो आखिर अब क्या होगा? जी सर, मेरे साथ, मेरी टीम के साथ वहाँ पर वो कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं कि तुम लोगों के साथ वही करेंगे जो इंडिया गेट पे हुआ है, लट पड़ेंगे तुम्हारे। ये कौन सा तरीका है? एक महिला पत्रकार होने के नाते आप सोचिए, अगर मेरे साथी को गालियां दे रहे गंदी गंदी माँ बहन की, तो मैं वहाँ पर क्या बोलूँ? और जब मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने क्यों बोला भाई मेरे कैमरामैन को ऐसा, मैं गई थी उसके बाद कि भाई कौन थे और आपने किस हक से उनको बोला है, तो वो उसके बाद भी उनकी हिम्मत देखिए। जब मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ माइक लगा के, तब भी वो पूरा कैमरामैन को मार रहे हैं। तब मैंने बोला भाई कैमरामैन को छोड़ो, जो बात करनी है मुझसे करो। कैमरामैन को धक्का दे रहे, मार रहे, और ये सब कर रहे थे हेड कांस्टेबल संजय पिलानिया। जी सर, कंप्लेंट हमने की है। कल जो सारी चीजें थी हमने फटाफट से उस वीडियो को पहले एडिट किया, क्योंकि आपको पता है सबूत चाहिए होता है, कोई हमारी बात ऐसे क्यों मानेगा। तो पहले हमने उस वीडियो को एडिट किया, वो वीडियो अपलोड किया, और अभी ये कंप्लेंट आप देख रहे हैं रिसीविंग हमारे पास, ये हमने यहाँ पर दे दी है, जिसमें हमने सारी चीजें मेंशन की। और एक चीज मैं और आप लोगों को बोलना चाहूंगी, आप इसे आराम से चलाइएगा। इस कंप्लेंट में हमने साफ लिखा है कि आप इस चीज की निष्पक्षता से जांच कीजिए। अगर हमारी गलती निकले तो मेरा नाम आफरीन खान है, तेज तरार न्यूज में मैं बतौर पत्रकार काम करती हूँ। अगर इनका भी निकले, हमारी कोई गलती निकले, तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है, हमें पता है, हम सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से रिपोर्टिंग भी हम लोग निकलते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं,
आजकल अपने चैनल पे कर रहे हैं, तो अब पुलिस का भी हो गया। हमने वहाँ पर भी देखा था जब ये अनंगपुर गांव के पास नेताजी का फार्म हाउस तोड़ा जा रहा था, तो पुलिस ने कवर करने को नहीं दिया गया था। आजकल ये बड़ी सख्ती सी हो गई, ये कवर भी नहीं किया जाने दिया जाता है पत्रकारों को लेकर। तो आपने तो काफ़ी कवर किया था, तो ये आपने आंदोलन किए हैं, सब चीज़ें किया है, तो क्यों सरकार ये मना करती है कि ये सब चीज़ें ना दिखाई जाए आमजन? हैदर साहब, जहाँ पुलिस और प्रशासन को दिक्कत होती है, जहाँ पर कुछ गड़बड़ होती है, उसकी वहाँ वो कोशिश करते हैं कि ना लोगों तक पहुँचे। अब आप देखिए कि पूरी दिल्ली में तोड़फोड़ जहाँ भी चल रही है, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन अनंतपुर में हमने देखा कि विधायक जी का घर जब तोड़ने के लिए वहाँ पर पुलिस पहुंची, बड़ी पुलिस बल थी, लेकिन अंदर एंटर नहीं करने दिया गया। अब वहाँ पर क्या हुआ, क्यों बुलडोजर नहीं चला, वो सब चीजें कैमरे में कैप्चर होती तो वो नहीं हो पाई। अब ये देखिए मोती बाग का गुरुद्वारा आ गया, गुरुद्वारे के सामने से हम गुजर रहे हैं, कुछ ही दूरी पर धुला कुआं आ जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि क्यों रोका जाता है। अब इन पत्रकारों को भी रोका गया विकासपुरी में। इनका ये कहना है कि बाकायदा ये लोग कवर कर रहे थे, तो इनके साथ गाली गलौज की गई, गलत भाषा बोली गई, और फिर बाद में इनके कैमरे को छीन करके इनको गाड़ी में भी बिठा लिया गया। तो इस तरीके की घटनाएं, और हालांकि कई जगह ये भी देखने में आता है कि कुछ यूट्यूबर्स क्योंकि अपना कैमरा और माइक लेकर फील्ड में आ जाते हैं, कई बार उनकी भी गलती होती है। लेकिन हर जगह पुलिस को ये देखना होगा कि कौन नियमों के तहत कर रहा है, कौन नियमों के खिलाफ कर रहा है। एक सिरे से सबको नाप लेना और अचानक से कह देना कि आप ये कवर नहीं करेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर कोई घटना हो रही है तो पत्रकार को उसे कवर करना, उसे दिखाना उसका धर्म भी है, उसका कर्तव्य भी है। जी हाँ, मैं कुछ आपको आंकड़े बता दूं जो दिल्ली पुलिस ने बताए हैं। पुलिस द्वारा जारी किए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2025 के पहले 6 महीने में 250 हत्या 250 हत्याएं दर्ज हुई हैं, जो पिछले साल इसी अवधि के दर्ज 241 हत्याओं से ज़्यादा हैं। तो ये अपराध का आंकड़ा है, जिसमें 241, 250 हत्याओं का प्रयास, 430, 386 झपटमारी, यानी कि हर तरह का अपराध बढ़ ही रहा है। और उसमें से अगर जो पत्रकार और ये सब को रोका जा रहा है, तो ये एक चिंता का विषय ही है। तो ये सब चल रहा है चीज़ें। दूसरा हम लोग थोड़ा सा और बात कर लें, अब दिल्ली से थोड़ी सी बाहर पंजाब की भी बात कर लेते हैं। भगवंत मान का आजकल जो बात वो मोदी जी पर कर रहे हैं, ये क्या सोची समझी नीति है, किसके तहत ये बात की जा रही है? देखिए, जो उन्होंने बोला वो प्रधानमंत्री के विदेश दौरों को लेकर बोला, और उन्होंने जो नाम लिया हैदर साहब, वो देशों के नाम शायद आपने सुने नहीं होंगे, क्योंकि भगवंत मान तंज कसना चाहते थे कि पीएम ऐसे देशों में जा रहे हैं जिनका नाम नहीं सुना। तो पहले सुन लेते हैं कि भगवंत मान ने क्या कहा, उसके बाद आगे की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी गए हुए, मेरे घाना गए, कहाँ गए, आगे आज आ जाएंगे। चलो चलो, देश में वेलकम करेंगे उनका। पता नहीं कौन कौन से कंट्री, मग्नेशिया, गलवेशिया, तरवेशिया, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। जहाँ 140 करोड़ बंदा रह रहा है, वहाँ रह नहीं रहे वो। और जिस कंट्री में जा रहे हैं उनकी आबादी कितनी, 10,000, और सबसे बड़ा अवार्ड वहाँ का मिल गया। 10,000 तो भाई साहब जेसीबी देखने के लिए खड़ा हो जाता है यहाँ, कि जेसीबी चल रही है, जेसीबी हुए केड़ियां गल्लां च पै गए यार। चल बस करो यार, हुण सारे मोदी वाले भी मैथों ही पूछोगे। उन्हें 11 साल च एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं रोज 3 करदा। तो भगवंत मान ने जानबूझकर ऐसे नाम लिए जो शायद कोई देश नहीं है, लेकिन वो एक तंज कस रहे थे कि प्रधानमंत्री ऐसे देशों में जा रहे हैं जिनको कोई जानता नहीं है, और वहां पर जाकर पुरस्कार ले रहे हैं, वहां के सबसे बड़े सम्मान ले रहे हैं। क्योंकि बीजेपी और देश में कई लोग ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जितने राष्ट्रीय सम्मान अभी तक अलग अलग देशों से मिले, किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं मिले, उसी पर भगवंत मान का तंज था। और विदेश मंत्रालय ने बहुत कड़ी आपत्ति इस पर जताई है कि इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को लेकर और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर इस तरीके की बात कहना ये ठीक नहीं है। ये एक चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए उचित नहीं है कि वो प्रधानमंत्री को लेकर इस तरीके की बातें करे, और इसका कूटनीतिक संबंधों पर भी असर पड़ता है। इससे इन देशों के साथ जो संबंध है भारत के, उन पर भी गलत असर पड़ेगा। विक्रांत, मोदी जी इसी साल 75 साल के भी हो जाएंगे। उससे पहले 75 साल को लेकर एक बयान भी हो रहा है, उससे पहले तो ये सारे अवार्ड नहीं लिए जा रहे। देखिए, बड़ी चर्चा इस बात की है क्योंकि मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख ने जिस तरीके से कहा है, इस समय हम धोला कुआं आ गए हैदर साहब, और धोला कुआं
बहुत ही दिल्ली का कहा जाए कि सेंटर पॉइंट है और बड़ा यहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी है, धुला-गोवा पे अंतर्राज्यीय अब बसें भी। देखिए नया एक्सप्रेस मुंबई एक्सप्रेस 40 किलोमीटर दूर है और जयपुर 295 किलोमीटर दूर है। नया एक्सप्रेस बना, कहते हैं कि बहुत कम समय में मुंबई पहुंचा जा सकता है। बहुत कम समय में पहुंचा जा सकता है और यहाँ इसी से वो रोड निकलता है मुंबई एक्सप्रेसवे का। आप अगर धुला-गोवा से थोड़ा आगे जाएंगे तो वो रोड आ जाएगा। बहरहाल हम बात कर रहे थे मोहन भागवत के बयान की। मोहन भागवत ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि 75 के बाद यानी स्पेस देना चाहिए, वो ये बात कहना चाहते थे। लेकिन अब ये सवाल उठने लगा है, क्या मोहन भागवत अपना पद छोड़ेंगे? क्या वो आरएसएस के प्रमुख के पद से हटेंगे? और क्या उनका संदेश ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है? क्योंकि बीजेपी में ही ये नियम बना था कि 75 के बाद जो है आप सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे और लालकृष्ण आडवाणी सरीके, मुरली मनोहर जोशी सरीके नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया था। उसके बाद भी कुछ और राजनीतिज्ञों को इसी 75 वर्ष के नियम के तहत रिटायर किया गया। लेकिन आपको याद होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ये नियम प्रधानमंत्री के लिए नहीं है। तो अब ये चर्चा बहुत है कि क्या 75 साल की उम्र में जो नियम बीजेपी ने बनाया था, क्या प्रधानमंत्री खुद उस नियम को स्वीकार करेंगे? क्या उस नियम का पालन किया जाएगा? हालांकि जो जानकार हैं, जो बीजेपी संघ इनके जानकार हैं, उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। लेकिन एक चर्चा तो जरूर है, और क्योंकि खुद नियम बनाया गया था 75 साल का, तो ये इंतजार कर रहे हैं लोग, क्योंकि इस साल प्रधानमंत्री का जब जन्मदिन आएगा तो 75 साल के वो पूरे हो जाएंगे। और ये इनके मोहन भागवत के बयान के बाद ये चर्चा इसी कारण बहुत तेज हो गई है। एक चर्चा ये तेज हो रही है, दूसरी चर्चा बिहार में चुनाव है तो वहाँ पे तेजस्वी यादव का एक बयान भी चर्चा में आ गया है बहुत ज्यादा। तो पहले वो बयान सुन लिया जाए। जी एक मिनट, इसका चुनाव आयोग से कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रेस नोट या कोई ऐसी बात आई है, या कि कहाँ से खबर आई? सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग हैं। तो ये जो सूत्र और मूत्र की बात है, तो इस पे तो भाई मीडिया बड़ा नाराज हो रहा है कि किस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल कर दिया। चुनाव आयोग को इतना बुरा भला कह दिया, इस तरह की भाषा कैसे यूज कर सकते हैं? भाई भाषा पर बात हो रही है, ऐसा क्यों कहा भाई तेजस्वी यादव? देखिए दिक्कत ये हो गई है अजहर साहब कि अब पत्रकार और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो प्रवक्ता की तरह कई बार काम करने लगता है। अब चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसको उसके सूत्रों के जरिए खबर आ रही है कि बीएलओ जो जा रहे हैं चुनाव आयोग के काम के लिए, एसआईआर के लिए, उनको वहां पर बिहार में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों के बारे में पता चला है। अब विदेशी नागरिकों के बारे में पता चल रहा है और नेपाल, म्यांमार, बाकी नेपाल, म्यांमार और पड़ोसी मुल्कों, बांग्लादेश, इन सब मुल्कों के नागरिक हैं, ये बीएलओ को पता चल रहा है। अब आप ये सोचिए कि बीएलओ का काम ये नहीं है, जो काम सुरक्षा एजेंसियों का, जांच एजेंसियों का है, वो काम बीएलओ को पता चल रहा है। और बीएलओ को कैसे पता चल जाएगा? बीएलओ के पास ऐसी कौन सी तकनीक है जिसके सहारे वो लोगों की राष्ट्रीयता का पहचान कर लेगा? और ऐसा इसीलिए सवाल उठ रहा है कि जो जांच एजेंसियों का काम है उसको लेकर के बीएलओ और इन सब की बात की जा रही है, जबकि बीएलओ का काम केवल चुनाव के लिए अपने कागजों का निस्तारण करना। तो इसी कारण तेजस्वी यादव ने कहा कि जो काम संवैधानिक संस्था होने के नाते चुनाव आयोग को ऑन रिकॉर्ड कहनी चाहिए, वो सूत्रों के हवाले से करवाई जा रही है। और इसी कारण उन्होंने कहा कि ये सूत्र नहीं, ये मूत्र है, जो अपिष्ट शरीर में पदार्थ होता है, जो बाहर निकलता है, गंदा पदार्थ होता है, उसी तरीके की ये लोग गलत खबरें देते हैं, जिसके कारण केवल सनसनी फैलाना इनका काम होता है। और ये काम वही काम कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव बहुत गुस्सा भी है, क्योंकि उनका एक मानना है कि चुनाव से ठीक पहले इस प्रक्रिया को शुरू कर बीजेपी जानबूझ करके, चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर ये कर रही है। और दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब,
मुसलमान, अल्पसंख्यक, इन सबको परेशान किया जा रहा है और इनके वोट काटने कर, क्योंकि ऐसा उनको लगता है बीजेपी को कि ये वोट उन्हें नहीं मिलेंगे, तो इनके वोट काम काट कर बीजेपी को जिताने के लिए एक एज देने की कोशिश चुनाव आयोग के जरिए की जा रही है। और इसी कारण तेजस्वी यादव के आप पिछले कुछ दिनों के बयान देखिए, बहुत ही गुस्से में उन्होंने बयान दिए और इस बार तो उन्होंने बाकायदा सूत्रों की एक तरह से पोल ही खोल के रख दी है। जी हाँ, और वोट काटने का सिलसिला हम लोगों ने दिल्ली चुनाव में भी देखा था कि अरविंद केजरीवाल ने भी ये मुद्दा सबसे पहले उठाया था, उसके बाद फिर बंगाल में हुआ, कई जगह पता भी चला, और अभी ये बॉम्बे का भी एक खबर आ रही है फडणवीस की सीट का, सब चीजें पे तो आई। देखिए, महाराष्ट्र का मुद्दा तो राहुल गांधी ने बहुत तेजी से उठाया। राहुल गांधी लगातार उस मुद्दे को उठा रहे हैं कि महाराष्ट्र में वोट चोरी हुआ है, वोट चोरी होने के कारण ही बीजेपी वहां पर जीती है। क्योंकि आप देखिए कि लोकसभा का चुनाव जब हुआ था उससे अचानक से संख्या बढ़ गई और इतनी बड़ी संख्या बढ़ गई विधानसभा चुनाव के होने तक कि उसमें और लोकसभा में बहुत बड़ा गैप है। यही चीज दिल्ली में हुई थी, यही चीज महाराष्ट्र में हुई थी, और अब कांग्रेस और तेजस्वी यादव का कहना है कि ये एक जो प्रयोग किया गया संयोग था उसे प्रयोग बनाया जा रहा है तमाम राज्यों में। अब अगला चुनाव बंगाल का, बिहार के ठीक बाद बंगाल का चुनाव होगा, तो यही कहा जा रहा है कि केवल ये बिहार में तो झांकी है, पूरे देश में तैयारी है और इसी तरीके से पूरे देश में ये किया जाएगा, वोट काटे जाएंगे लोगों के। और जो सबसे बड़ा अधिकार कहा जाता है कि वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, उस अधिकार का हनन करने की कोशिश बीजेपी चुनाव आयोग के जरिए कर रही है। इस तरीके का आरोप ये विपक्षी राजनीतिक दल लगा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि जब भारत बंद था तो हमारी कुछ नेताओं से बात हुई थी, तो उनका भी यही कहना है कि जो दिल्ली में बुलडोजर एक्शन चल रहा है जिसमें ज़्यादातर प्रभावित आपके यूपी और बिहार के लोग हैं, वो किया ही इसलिए जा रहा है कि जब उनका क्षति नहीं रहेगी तो उनका वोट नहीं आ जाएगा। तो इस तरह के आरोप लग रहे हैं। विक्रांत, हम आइए चलिए दिल्ली एनसीआर में आते हैं। कल बहुत बड़ी गुजर पंचायत हुई है, तो उसमें कौन कौन लोग हैं और क्या बात निकल कर आई? देखिए, कल अनंतपुर गाँव में बहुत बड़ी पंचायत हुई और खास बात ये रही कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा, आम आदमी पार्टी की तरफ से उनके प्रदेश अध्यक्ष और बाकी भी कई राजनीतिक दलों के नेता वहां पर पहुंचे थे बीजेपी को छोड़कर। और सारा गुस्सा वहां पर बीजेपी को लेकर निकला, क्योंकि अनंतपुर गांव में जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई और एक बड़े 2-3 बड़े घरों को तोड़ा गया, बड़ी कोठियों को तोड़ा गया और ये कहा गया कि गांव जो 1300 साल पुराना गांव है उसको अब निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। उस गांव के लोगों के सामने खतरा पैदा हो गया, अपने अस्तित्व को बचाने की वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और उनका ये कहना है कि गुजरों का बड़ा गांव है अनंतपुर, 1300 साल पुराना उसका इतिहास है और ऐसे गांव को अगर इलीगल बता करके तोड़ा जाएगा तो ये कहीं से भी कानून की नजर में ठीक नहीं है। बड़ी महापंचायत हुई। इससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको याद होगा जंतर मंतर पर झुग्गी वालों के लिए की गई थी इसी तरीके से पंचायत, और झुग्गी वाले तमाम वहां पर इकट्ठा हुए थे। और अब अनंतपुर गांव में हुई है, वहां पर गांव देहात के अलग अलग, दिल्ली देहात एनसीआर के गुजरों के कई बड़े प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे, अलग अलग 36 बिरादरियों के लोग वहां पर पहुंचे और सबने एक सुर में विरोध जताया, क्योंकि गांव में अगर तोड़फोड़ होने लगेगी हैदर साहब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि गांवों का इतिहास सालों पुराना है। और गांव में होता क्या है कि जब पहले गांव में सीमा के अंदर परिवार होते थे, लेकिन जब धीरे धीरे घर बड़े होते गए, परिवार बड़ा होता गया, तो बाहर की जो जमीन होती थी उस पे लोग घर बना लेते थे और बच्चों की जरूरतों के हिसाब से बाहर रहने लगते थे। अब अगर उसे इलीगल कहा जाएगा, गैरकानूनी कहा जाएगा, तो गांव देहात के लिए बड़ी दिक्कत है। जी हाँ, गांव देहात के लिए दिक्कत है, गरीब के लिए दिक्कत है। ये सब देख रहे हैं हम लोग। अभी हमारा डेस्टिनेशंस दूर है, हम दिल्ली में हैं। अब देख सकते हैं दिल्ली का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, कभी भी बरसात हो सकती है। सामने वही दिल्ली का ट्रैफिक, आपको ये हरे और पीले रंग के ये दिल्ली के ऑटो का रंग है, और ये ऑटो का रंग स्टेट वाइज बदलता रहता है। बॉम्बे में आपको काला पीला मिलेगा, इसी तरह से हर जगह का अलग है। यहाँ पर हरा है, सीएनजी से ये चलते हैं। ये ट्रैफिक देख सकते हैं। ये बड़ा कौन सा एरिया है विक्रांत? ये दिल्ली कैंट के इलाके से इस समय हम निकल रहे हैं। दिल्ली कैंट का इलाका आ गया है और अब यहाँ से होते हुए हम आगे नजफगढ़ की तरफ जा रहे हैं, दिल्ली देहात की तरफ जा रहे हैं। वहाँ के देहात में जरा देखें क्या स्थिति चल रही है, किस तरीके की लोगों को परेशानी है, वही देखने के लिए हम नजफगढ़ की तरफ जा रहे हैं। देखिए, अगर आपके
आपके अंदर कुछ ज़मीर है तो आप बोलेंगे, नहीं तो आप ना इस तरह से भी जीवन, ये दिखाइएगा, इस तरह से भी आप शांति से जीवन आज के दौर में कर सकते हैं। ना बोलिए, ना देखिए, ना सुनिए। लेकिन अगर आप पत्रकार हैं, आप जिम्मेदार हैं, आप नागरिक हैं, आप जिम्मेदार हैं, तो आपको बोलना भी पड़ेगा हक की बात। आपको गलत जो देख रहे हैं उसके बात ही करना पड़ेगा, और गलत बात ना सुनने के लिए आपको उठाना पड़ेगा कि गलत बात कोई क्यों बोल रहा है। तो जो भी खबर होगी वो आपको द स्वतंत्र में दिखेगी। तो हमने सोचा कि सफ़र और समाचार आपको बता दें कि क्या रहा पिछले हफ्ते, क्या रहा, कौन सी राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं, स्टेट में क्या रहा, सब जगह क्या रहा, जो भी खबर है आपको देते रहेंगे। अब हम लोग अपने सफ़र पे निकले हैं और जहां पर जो रिपोर्ट करेंगे, गरीब की आवाज़ आप तक सुनाने का हमारा प्रयास जारी रहेगा। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।